जयपुर नामक एक छोटे से गांव में कमल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहता था। अरे अमन भाई, आधा किलो आटा दे दो। देखो कमल, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें कल से कोई सामान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम्हारा मेरे दुकान पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा कर्जा नहीं चढ़ा सकता, मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे परिवार है। अब तुम ही बताओ मैं और कर्जा कैसे चढ़ा सकता हूँ। ठीक है भाई, आज के लिए दे दो, कल से मैं वापस उधार लेने नहीं आऊंगा। अमन कमल को आधा किलो आटा दे देता है और कमल आटा लेकर अपने घर चला जाता है। फिर ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। अब तो खाने को भी कुछ नहीं है, क्या करूं? अमन भाई की दुकान पर भी कितना कर्जा हो गया है, वो तो अब मुझे एक सामान भी नहीं देंगे, क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूँ, वहाँ कुछ फल फूल मिल ही जाएंगे तो आज का गुजारा वहीं से हो जाएगा। फिर कमल जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन कमल पूरे जंगल में घूम लेता है, लेकिन उसे एक भी पेड़ पर फल नहीं दिखे तो वो परेशान होकर तालाब के किनारे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ती है, तो चिड़िया अपने जादू से एक आम प्रकट करती है और उसे खाने लगती है। मेरा तो अभी मन ही नहीं भरा, मैं एक और आम खा लेता हूँ, अभी मेरे पेट में बहुत जगह है। फिर चिड़िया अपने जादू से एक और आम प्रकट करती है और उसे खाने लगती है। इस आम को तो खाकर मजा ही आ गया, काफी स्वादिष्ट था, बड़े दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट आम खाया है। ये सब दूर से खड़े खड़े कमल सब देख रहा होता है। क्या ये चिड़िया जादू कर सकती है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? कहीं मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, बल्कि ये सिर्फ जादू ही नहीं बल्कि बोल भी रही है। कमल बेटा, भाग ले यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो ये चिड़िया कोई भूत हो जो तुम पर भी जादू कर दे। तभी कमल वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो चिड़िया कमल को देख लेती है तो वह सीधे कमल के सामने आ जाती है। मैंने कुछ नहीं देखा और सुना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। क्या सच में तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगी। मैं जादुई चिड़िया हूँ, लेकिन तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और गांव में भी मुझे कोई काम नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा जंगल में कुछ फल मिल जाएंगे तो वहीं से अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ एक भी फल नहीं मिला। अरे बस इतनी सी बात है, रुको। फिर चिड़िया अपने जादू से स्वादिष्ट खाने की प्लेट प्रकट कर देती है। ये लो मेरे दोस्त, तुम ये खाओ, और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बोलो, मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। फिर कमल और वो चिड़िया दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद कमल बोलता है, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है और न ही मेरे परिवार में कोई है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, दरअसल मैं भी तुम्हारे तरह बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें ये सब कैसे पता कि मैं अकेला हूँ? तुम्हें पता है ना कि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। अगर तुम अकेले नहीं होते तो तुम यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्या करने आते? कुछ ना कुछ तो बात होगी ही, इसीलिए परेशान होकर यहाँ पर आए हो। तुमने सही कहा, तो फिर आज से अपन दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे मित्र। तुम बहुत नन्हे से हो, इसलिए तुम अब मेरे नन्हे मित्र हो। शुक्रिया शुक्रिया। कमल और चिड़िया दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर कमल अपने नन्हे मित्र को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरे नन्हे मित्र, मुझे माफ करना, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ, अभी मेरे पास कोई काम भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। क्या मतलब? अच्छा हाँ, तुम तो एक जादुई चिड़िया हो, तुम तो जादू से कोई भी चीज प्रकट कर सकती हो ना? हाँ, तुम बस देखते जाओ दोस्त। तभी चिड़िया अपने जादू से वहाँ ढेर सारे पकवान और फल प्रकट कर देती है। वह तुम तो वाकई में एक अच्छे जादुई चिड़िया हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मैं भरपेट खाना खाऊंगा। हाँ, क्योंकि तुमने तो मुझे अपना नन्हा दोस्त कहा था और एक दोस्त होने की नाते ये तो मेरा फर्ज है। इसके अलावा तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम मुझे बता देना,
तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है वो तुम मुझे बता देना, मैं वही प्रकट कर दूंगी। फिर कमल भरपेट खाना खा लेता है और उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। खाना कैसा लगा मेरे मित्र? अरे खाना तो बहुत ही अच्छा था और तुमने तो इतना सारा खाना ला दिया कि मैं अगर 4 दिन भी ये खाऊं तो भी खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस तुम भरपेट खाते रहो। इस नन्हे दोस्त ने कमल के जिंदगी में आने से कमल की जिंदगी ही बिल्कुल बदल जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो चिड़िया अपने जादू से कमल के लिए एक बड़ा सा घर बना देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अब तुम ऐसे ऐसे चीज देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद देखते ही देखते जादू से कमल के घर में नए नए सामान आ जाते हैं। वह मेरी नन्ही दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमल के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है और साथ ही साथ उसके पास पहनने के लिए नए कपड़े भी है। इस बीच वो एक दुकान भी खोल लेता है और अपना व्यापार शुरू कर लेता है। इस तरह कमल का नन्हे दोस्त हमेशा उसके साथ रहती है और जब भी दुकान में किसी चीज की कमी होती है तो उस कमी को अपने जादू से पूरी कर देती है। कमल की तरक्की देखकर गांव वाले एकदम हैरान थे। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। कमल अब वक्त आ गया है, तुम खेती के लिए एक बड़ी सी जमीन ले लो। हाँ ठीक है, गांव का एक आदमी है अखिल, जमीन लेन देन के मामले में उस्ताद है, तो मैं उसी के पास जाकर बात करता हूँ। चलो ठीक है, अब मैं अखिल के पास होकर आता हूँ। फिर कमल अखिल के पास चला जाता है। अरे भाई कैसे आना हुआ, सब बढ़िया? हाँ भाई, भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। हाँ वो तो है, तो ये बताओ आज कैसे आना हुआ यहाँ? वो अखिल भाई, मुझे एक बड़ी सी जमीन चाहिए थी। अगर तुम्हारे नजर में कोई ऐसी बड़ी सी जमीन हो तो मुझे जरूर बताना। हाँ एक जमीन है रामू काका का, वो अब शहर में रहने लगे हैं तो वो अपनी सारी जमीन बेचना चाहते हैं, लेकिन वो दाम काफी ज्यादा बता रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं वो जमीन ले लूंगा, तुम बस काका से बात करो। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर बात करने के बाद कमल वहाँ से चला आता है। वहीं अखिल को कमल से जलन होने लगती है। उसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया, जरूर दाल में कुछ न कुछ तो काला है। पता लगाना होगा कि इसके पास आखिर इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। इस आदमी को तो खाने के लाले पड़े हुए थे और ये तो पूरे गांव से कर्जा मांगता था, लेकिन आज वो इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया। दरअसल अखिल कमल की अमीरी देखकर बहुत जल रहा था।